साहब जी, आपके कपड़े प्रेस हो चुके हैं, जो ये लो। लो बेटा। बेटा लेकिन ये प्रेस के कपड़े आप क्यों देने आए हो? आपकी दादी कहाँ है? साहब जी, मेरी दादी की तबीयत खराब है। अच्छा बेटा, ठीक है, थैंक यू। आप जाओ फिर, जब आपकी दादी आएंगी तो अगले कपड़े फिर मैं उन्हीं को दे दूंगा, ठीक है? जाओ। साहब जी, वो दादी कह रही थी कि पैसे लेके आने अंकल से। कैसे पैसे बेटा? वो साहब जी हिसाब के। अच्छा, हिसाब के पैसे। हिसाब बेटा, अरे हिमांशी, ये बच्चा प्रेस के कपड़े देने आया है, इसकी दादी बीमार है, तो ये हिसाब मांग रहा था। तुम्हें याद है क्या प्रेस के कपड़ों का हिसाब क्या हो गया? नहीं, मुझे तो इसकी दादी का कोई हिसाब याद नहीं है। बेटा, जब आपकी दादी आएगी ना तो उनसे हिसाब पूछ लेंगे, फिर उनको पैसे दे देंगे। अभी आप जाओ, ठीक है? साहब जी, मुझे पता है। आप, आपको हिसाब पता है? हाँ साहब जी, मेरे को पता है, मैं आपको गिन के बताता हूँ। बताओ। साहब जी, पिछले हफ्ते के हो गए 150 के, और इस हफ्ते के हो गए 100 रुपये, और ना टोटल मिला के हो गए 250। वाह बेटा, तुमने तो हिसाब कैलकुलेट कर लिया, क्या बात है। तुम्हारी मैथ्स तो बड़ी अच्छी है, देखना हिमांशी। कौन सी बड़ी बात है, घर से याद करके आया होगा, नहीं तो तुक्का लग गया होगा, नहीं तो इसकी दादी ने बता रखा होगा। बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। मेन साहब, मैंने तुक्का नहीं लगाया, मैंने अभी अभी हिसाब करा है। अरे हिमांशी, बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? आप, उसने अभी तो फिंगर्स पे कैलकुलेट करा है, क्या पता उसने सच में कैलकुलेट ही करा हो। अच्छा, तुम तो रहने ही दो। तुम्हारी मैथ्स अच्छी है ना? 1 मिनट, सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब देना, तब मानूंगी। 500 प्लस 600 प्लस 200। 1300। सही बोल दिया? हाँ, बोलो तो ठीक है। अरे वाह बेटा, तुमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर दी। हाँ। तो क्या हो गया विभोर, सही जवाब दे दिया तो। आसान सवाल था, अभी पूछती हूँ मुश्किल, देखना इसकी टाई टाई फिस हो जाएगी फिर। सुन, अब ये बता, 900 प्लस 800 माइनस 700 कितना हुआ? चल बता। हिमांशी, क्या तुम बार बार बच्चे का टेस्ट ले रही हो? उसने बेचारे ने इतना अच्छा कैलकुलेट कर तो दिया, इसकी उम्र में बच्चे ये भी नहीं कर पाते हैं। देखा, हो गई ना बच्चे तेरी बोलती बंद। क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन नहीं आता अब, घटाना नहीं आता? बोल। हिमांशी रहने दो यार, क्यों टेस्ट ले रही हो? 1000। हिमांशी, ये भी सही बता दिया इसने। मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है विभोर। एक काम कर, तुझसे ना अब मैं और मुश्किल सवाल पूछती हूँ, अगर तूने इसका जवाब दे दिया तब मान जाऊंगी। दे के दिखा। हिमांशी रहने दो यार, क्यों टेस्ट ले रही हो? देखने दो ना, मैं भी तो देखूं। ऐसी कौन सी गणित में पीएचडी करके बैठा है ये, प्रेस की दुकान पे बैठता है, इतनी कैलकुलेशन कैसे ठीक है इसकी। रुक, तो ये बता, 1500 प्लस 1200 माइनस 900 माइनस 600 कितना हुआ? मिन सब 1200 हो गए। सही जवाब दिया इसने। बेटा, सच में आपने कमाल कर दिया। आप इतने बड़े बड़े नंबर्स को इस तरह से फिंगर्स पे कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने तो ऐसा स्टोरीज में सुना था, और मैं सच में ऐसे बच्चों को सामने देख रहा हूँ। हिमांशी, अब तो प्रूव हो गया ना, या अभी भी तुम्हें कोई टेस्ट लेना है? बेटा, एक बात बताओ, ये आपने इतनी अच्छी कैलकुलेशन कहाँ से सीखी है? स्कूल से? नहीं साहब जी, मैं स्कूल नहीं जाता। बेटा, आप स्कूल क्यों नहीं जाते? वो साहब जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बेटा लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर आप स्कूल नहीं जाते, पढ़ते लिखते नहीं हो, तो फिर आपकी मैथ्स इतनी अच्छी कैसे है? वो साहब जी, मेरी दादी को ना लोग ना अपने बच्चों की पुरानी नोटबुक्स और किताबें देते हैं, तो उनको पढ़ के मैं ना सीख जाता हूँ। बेटा मुझे माफ़ करना, तुम तो वाकई में बहुत होनहार हो। तुम्हारी मैथ्स तो सच में बहुत अच्छी है। तुम स्कूल नहीं जाते हो, फिर भी इतनी अच्छी कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो? विभोर, इनके पैसे दे दो। सुनो बेटा, अगली बार जब आप आओगे ना, तो अपनी दादी को साथ लेके आना जब वो ठीक हो जाए, और उनको बोलना ज़रूर कि हमने उनको बुलाया है, ठीक है? आपके हिसाब के पैसे ना, ये लो। साहब जी, खुले तो नहीं है? बेटा, ये एक्स्ट्रा पैसे ना मैंने आपके लिए दिए, बाहर से कुछ चॉकलेट खा लेना। हाँ, ठीक है साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। साहब, वो संचित बता रहा था कि आप बुला रहे थे। वो साहब, अगर उस दिन अच्छे से कपड़े प्रेस नहीं हुए होंगे ना, तो मैं दोबारा कर दूंगी।
अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमने किसी और बात के लिए तुम लोगों को बुलाया है, बात कुछ और है। क्या हुआ साहब, सब ठीक है ना? वो दरअसल ना 1 हफ्ते से मुझे बहुत तेज बुखार था, इसीलिए शायद मैं ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। बताइए साहब, क्या बात है? देखो, हम जानते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब थी और वजह ये नहीं है आप लोगों को बुलाने की, वो कुछ और है। हिमांशी, तुम ही बता दो। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है, आपको याद है आज से 1 हफ्ते पहले आपका पोता यहाँ पर कपड़े देने आया था और तब इसने बहुत जल्दी बहुत सही कैलकुलेट किया, हिसाब लगाया था और हम दोनों ये चीज़ देख के बहुत अचंभित रह गए थे कि इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी इतना सारा हिसाब कैसे लगा सकता है। और वही चीज़ की जांच करने के लिए मैंने इसका टेस्ट भी लिया। 2-3 सवालों के इसने बहुत ही सरलता से जवाब दिए और वो चीज़ देखकर हम दोनों को बहुत खुशी हुई। पर हमें उतना ही दुख हुआ ये जानकर कि ये बच्चा स्कूल नहीं जाता। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? वो मेम साहब, आपको पता तो है हम गरीब लोग हैं, सारा दिन कपड़े प्रेस करती हूँ लोगों के, तो कहीं जाकर 300-400 रुपये बनते हैं। अब इसको मैं कहाँ स्कूल पढ़ा सकती हूँ? बस वो लोग हैं ना, पुरानी किताबें दे जाते हैं, अपनी वो कापी दे जाते हैं, बस उसी से ही पढ़ता रहता है ये। देखिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको इस बच्चे को भी समझना चाहिए, इसके टैलेंट को समझना चाहिए। अगर आप इसको अपने प्रेस के काम में लगाओगे तो उस बच्चे का टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा भविष्य में? अगर इसके पास हुनर है कि ये अपनी मैथ से आगे बढ़ सकता है, अपनी पढ़ाई से कुछ कर सकता है, तो फिर इसको स्कूल तो भेजना चाहिए कम से कम। और वैसे भी एजुकेशन पर तो हर बच्चे का अधिकार है, तो ये बेचारा पीछे क्यों रहे? साहब, पढ़ाना तो मैं भी चाहती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। और वैसे भी इसके भविष्य की जिम्मेदारी तो इसके माँ बाप की थी। मतलब माँ बाप की थी? मतलब ये साहब कि इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मैं ही पालती पोसती हूँ इसको। एक रोड एक्सीडेंट में दुनिया से चले गए इसके माँ बाप। देखो साहब, जैसे तैसे लोगों के कपड़े प्रेस करके ना मैं इसको पाल रही हूँ। अब आगे का तो मुझे भी नहीं पता कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। जब तक मेरे ऊपर भगवान जी की कृपा है तब तक मैं इसका कर रही हूँ, बाकी आगे तो साहब भगवान ही मालिक है। और भगवान जो करता है ना, अच्छे के लिए करता है। मैं आपको समझाता हूँ। ये बच्चा देखकर ना हमें ऐसा लगता है कि हम इसको गोद ले लें। दरअसल भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी है और जैसी परिस्थितियाँ हैं, मुझे लगता भी नहीं है कि हमें कभी बच्चे का सुख मिल पाएगा। और इस बच्चे के अगर माँ बाप नहीं है तो हम इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले सकते हैं, इसके भविष्य की जिम्मेदारी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो। हाँ, हम वादा करते हैं आपसे, अगर आप इस बच्चे की जिम्मेदारी हमें दे देंगी तो हम इसका भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं और इसको वो सारी की सारी सुख सुविधाएं देंगे जो ये डिज़र्व करता है। और आपका जब मन करे आप यहाँ आके अपने पोते से मिल सकती हैं। हम आपको कभी नहीं रोकेंगे क्योंकि ये बच्चा तो आपका ही है ना। बस इसके भविष्य के लिए जो ठीक है हमने तो वो आपके सामने रख दिया। अब फैसला आपका है कि आप अपने पोते को हमें देंगे या नहीं। नहीं नहीं साहब, मेरे बेटे की इकलौती निशानी है, मैं इसको अपने से दूर नहीं कर सकती, मैं इसको गोद नहीं दूंगी। साहब, माना कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, पर मैं अपने बेटे की निशानी को कहीं नहीं दे सकती। अरे तो हमने ये कब कहा कि हम आपको अपने बच्चे से अलग कर रहे हैं? आपका पोता तो आप ही का है। हम तो बस उसके माँ बाप बनने की परमिशन आपसे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसके माँ बाप होने के फ़र्ज़ हम निभाएं, जैसे कि इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, इसका सुख सुविधाओं में रहना, इसको दोस्त यार मिले, उनके साथ खेले कूदे, अपने बचपन को एंजॉय करे, ना कि काम करे। आपसे अलग थोड़ी हो रहा है, बस इसको एक अच्छी परवरिश मिल रही है। आप इससे मिलने आते रहो, इससे बातें करो, इसके साथ टाइम स्पेंड करो, कौन मना कर रहा है? और वैसे एक बात बोलूं, अगर आप सच में अपने पोते से प्यार करते हो ना, तो आपको भी पता है कि इसके भविष्य के लिए ये सबसे सही चीज़ है। इस डिसीज़न से इसका भविष्य सुधर जाएगा और आपके लिए इससे खुशी की बात क्या होगी? दादी, इसका मतलब मैं स्कूल जा पाऊंगा? हाँ बेटा, अब आप स्कूल जा पाओगे और जो मैथ्स आप वैसे किताबों से पढ़ते हो ना, स्कूल में अच्छे से पढ़ पाओगे। साहब,
ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो भविष्य में जाके एक बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संचित धन्यवाद करो साहब का, हाथ जोड़ो। ठीक है साहब, चलती हूँ। चल बेटा, अब तू स्कूल जाएगा वो बड़े वाले स्कूल में। हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है।